हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्काडा क्या होता है और इसका यूज वगैरह जो होता है क्या होता है। मैं आप लोग को बेसिक से बताऊंगा, जो डिफिनेशन वगैरह होता है स्काडा का क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है। स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से क्या होता है कि सुपरवाइजरी होता है, और सी से क्या होता है कंट्रोल होता है, ए से एंड होता है, और डी से क्या होता है डेटा होता है, ए से इक्वाइजेशन होता है। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्विजेशन। तो ये जो बेसिकली जो स्काडा होता है क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो अलग अलग कंपनी के द्वारा डिजाइनिंग किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, इक्विपमेंट के हिसाब से, यानी फील्ड में जितना भी इक्विपमेंट होता है उसके हिसाब से उस सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या होता है, ग्राफ को डाला जाता है, ग्राफ को इंस्टॉल किया जाता है, एनिमेशन को क्या किया जाता है, सिस्टम में उस ग्राफ में क्या होता है इंस्टॉल किया जाता है और प्रोग्राम किया जाता है। जिस एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक मॉनिटर में, बड़ा स्क्रीन में या किसी सिस्टम में, कंप्यूटर वगैरह में क्या करते हैं हम लोग उसको इंस्टॉल करके और क्या करते हैं, फील्ड में जो इंडस्ट्रीज होता है, बिल्डिंग हो गया या कहीं जहाँ कहीं पे भी जो हमारा स्काडा सिस्टम लगा हुआ है उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उसके डेटा का हम लोग रिपोर्ट वगैरह में यूज करते हैं। वो जो डेटा होता है वो हमेशा के लिए सेफ होता है। इसका नाम से पता चल जाता है, क्योंकि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्विजिशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम लोग उसको सुपरवाइजरी करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं यानी हम लोग जितना जितना रिक्वायरमेंट होगा, मान लीजिए कोई एचयू है, जितना टेम्परेचर है, अगर हम लोग उसको चाहेंगे तो घटा बढ़ा सकते। कोई पंप है उसको ऑन ऑफ करना चाहेंगे तो हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई टरबाइन है उसको हम लोग स्टार्ट ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई चिलर है उसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी जो भी इक्विपमेंट लगा रहता है हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब चाहे उसको ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे ऑन कर सकते हैं, वो भी एक सिस्टम के द्वारा। ये नहीं कि हम लोग को क्या होता है फील्ड में जा करके उसको ऑन ऑफ करना होता है। तो ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है जो हम लोग फील्ड से कहीं दूर यानी रिमोटली, ये नहीं कि हम लोग को इक्विपमेंट के पास जाके ऑन ऑफ करना है, रिमोटली हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे इक्विपमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि इंडस्ट्रीज जो होता है, बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्रीज हो गया या बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, मॉल हो गया, ये सब जो होता है जहाँ पे क्या होता है कि बहुत से इक्विपमेंट लगा रहता है। अगर हम लोग को किसी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करना है तो, या हम लोग को क्या करना है, उसका पैरामीटर चेंज वगैरह करना है, तो हम लोग को जाके वहाँ पे ऑन ऑफ करना या पैरामीटर चेंज करने में बहुत मुश्किल होता है और मेन पावर भी चाहिए। लेकिन इसका ये फायदा है कि अगर हम लोग स्काडा में क्या कर सकते हैं, एक जगह पे बैठ के उसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी पूरा जितना भी कंट्रोलिंग होता है हम लोग एक जगह पे बैठ के और बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अलार्म वगैरह भी जनरेट होता है। अगर इक्विपमेंट ऑफ हो गया, हम लोग कमांड दिए हैं, अगर उसका टाइमिंग है, प्रोग्राम किया जाता है टाइमिंग के हिसाब से। मान लीजिए कोई 2 पंप है, बारी बारी से चल रहा है तो टाइम के, तो एक के कमांड मिला हुआ है लेकिन वो नहीं चल रहा है, ऑफ हो गया, तो अलार्म हम लोग के पास हो जाएगा। अगर उसका प्रेशर ज्यादा हो गया, हम लोग चाहते हैं कि 200 पीएसआई पे चले, अगर उसका 200 से ज्यादा जा रहा है तब भी अलार्म आ जाएगा। मान लीजिए किसी रूम का टेम्परेचर हम लोग चाह रहे हैं कि 20 से ऊपर जाने पे टेम्परेचर हाई का आए, या 25 से हाई पे आए, या 20 से नीचे अगर उसका टेम्परेचर आता है अलार्म आए, तो वो सब चीज हम लोग को इसमें अलार्म आता है। तो ये जितना भी ऑन ऑफ का जो भी हाई रेंज हम लोग डिजाइनिंग के हिसाब से जो पैरामीटर रखते हैं, अगर उससे ज्यादा और कम होता है तो इसमें अलार्म भी जनरेट होता है। तो ये पूरा एडवांटेज होता है स्काडा का कि ये बहुत ही सिंपली क्या करता है कि बिल्डिंग के इक्विपमेंट को मॉनिटर एक जगह से कर सकता है, और जो भी प्रोसेस होता है बिल्डिंग में, जो भी इक्विपमेंट होता है, अगर उसमें जो भी प्रोसेस होगा उसको ये क्या करता है, दिखाता है ग्राफिक में, और जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसको ये सेव भी करता है। तो इसका यही फायदा होता है कि हम लोग को एनर्जी भी सेव कर लेते हैं, मेन पावर भी सेव कर लेते हैं, और ये जो है एनर्जी कंजप्शन वगैरह के लिए भी बहुत ही इफिशिएंट हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को बचा भी, सेविंग कर सकते हैं। और मेन पावर का तो बहुत फायदा होता है कि एक आदमी बैठ के पूरा सिस्टम को मॉनिटर करके क्या कर सकता है, पूरा प्लांट में क्या प्रोसेस हो रहा है, अगर ऑन ऑफ करना पड़ेगा तो ऑन ऑफ करेगा। यानी बहुत सिंपल सा ये जो है प्रोसेस होता है, बहुत ही मेन पावर का इसमें क्या होता है, बचत होता है, और बहुत ही इफिशिएंटली हम लोग को क्या करते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई इक्विपमेंट में कुछ इशू हो गया तो हम लोग यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं, रीसेट वगैरह कर सकते हैं। जो कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो इसमें दिखा देता है, जिससे क्या होता है इक्विपमेंट का भी लाइफ बच जाता है। मान लीजिए कोई इक्विपमेंट का ओवर स्पीड पे चल रहा है तो हम लोग से सिस्टम जो प्लांट है बहुत दूर है, या कोई इक्विपमेंट है ज़्यादा, ये जो है एम्पियर्स वगैरह लेता है तो खराब हो जाता है, तो वो सब कुछ इशू होता है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख के अगर उस डेंजर होता है तो हम लोग इधर से ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम लोग को जाने में अगर टाइम लगता है तो क्या होगा, वो इक्विपमेंट खराब भी हो जाएगा या कुछ भी इशू रहता है तो हम लोग को यहाँ पे दिख जाता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली जो साइड स्काडा जो होता है ये हम लोग को
क्या करता है, एनर्जी वगैरह सेविंग में, मैन पावर सेविंग में, और हमारा वर्क को एफिशिएंट बनाता है। तो बेसिक जो होता है स्काडा यही होता है। अब इसका ग्राफिक्स जो होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग ग्राफिक होता है, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं अलग अलग ग्राफिक रहता है। इसमें कलर वगैरह भी डाल के बनाए जाते हैं, एनिमेशन भी बहुत, कोई कोई कंपनी बहुत ही अच्छा से एनिमेशन वगैरह भी करती है, पूरा प्रोसेस उसमें रहता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे इक्विपमेंट के हिसाब से रहता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हीट एक्सचेंजर का आप लोग देख सकते हैं ग्राफ है। फिर वैसे अगर आप लोग दूसरा भी देख सकते हैं, अगर एचयू का दूसरा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एचयू को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरा है। तो वैसे जो होता है क्या होता है, ये अलग अलग क्या होता है डिजाइनिंग के हिसाब से रहता है। जैसे यहाँ पे जनरेटर का देखेंगे तो इक्विपमेंट के हिसाब से ग्राफिक किया जाता है, जैसे इक्विपमेंट रहता है वैसे ही ग्राफिक किया जाता है। तो ये जो है बेसिक आप लोग को पता चला कि स्काडा क्या होता है। अब तो सिंपल सा क्या आप लोग यहाँ पे देखें कि स्काडा क्या था, एक ये जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम था। और इसमें क्या होता है कि बस जो पीएलसी वगैरह के यूज से हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं। जितना भी बिल्डिंग वगैरह में इक्विपमेंट आता है यहीं से मॉनिटर करते हैं हम लोग। अगर चेंज करना चाहेंगे तो ईजिली हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ऑटो मैनुअल दोनों में ऑपरेट होता है, मैं आप लोग को ऑपरेट करने के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो स्काडा होता है इसका यूज कहाँ पे होता है। तो स्काडा का जो यूज होता है मोस्टली इंडस्ट्रियल में यूज होता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है बिल्डिंग में भी यूज किया जाता है। लेकिन इसका जो ज़्यादातर यूज होता है जैसे चिलर प्लांट हो गया, या इंडस्ट्रीज में टरबाइन वगैरह होता है, या बहुत बड़ा कंपनी वगैरह रहता है जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह होता है, या पावर प्लांट होता है, उसमें यूज किया जाता है। यहाँ पे बिल्डिंग में भी यूज किया जा रहा है, लेकिन मोस्टली इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइनिंग होता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है, जो इक्विपमेंट होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो वहाँ पे ग्राफिक के हेल्प से हम लोग पूरा कंपनी को ग्राफ्स जो रहता है, सॉफ्टवेयर जो रहता है, हम लोग क्या करते हैं बड़े बड़े स्क्रीन लगा रहता है, उसी स्क्रीन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सुपरवाइजरी कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक जो होता है स्काडा का यूज किया जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, और इसका जो इक्विपमेंट, जो मेन इक्विपमेंट चाहिए इसमें, जो भी इक्विपमेंट है कैसे कनेक्ट होता है, मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा कि पीएलसी वगैरह जो होता है, फील्ड का इक्विपमेंट जो होता है कैसे स्काडा से कनेक्टेड होता है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जो भी बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।